उत्तर प्रदेश का ज़िला अमरोहा है। इसी का एक थाना है कोतवाली है टिडोली। दरअसल 11 जून 2022 को एक सूचना बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर अखबारों में वायरल हो जाती है कि एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ लगभग 6 महीने तक रेप किया और जब 7 महीने की गर्भवती हो जाती है तब उसके बड़े भाई को पता चल जाता है। इस मामले की शिकायत टिडोली थाने में की जाती है और वो अपने सगे बाप को जेल भिजवा देता है। पुलिस भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लेती है और बहुत कम समय में सबूत जुटाने के बाद चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगने के बाद जब ये अदालत में पहुंचता है मामला, तो अदालत होती है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट अवधेश कुमार की अदालत में। अवधेश कुमार के सामने जब ये केस चल रहा था तो वो कहते हैं कि इस केस की सुनवाई तब तक की जाएगी जब तक क्या निर्णय नहीं आ जाता। महज 14 दिन के अंदर इस केस में निर्णय आता है और निर्णय देते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति को, जो इस लड़की का अब्बू है, इसको समाज में रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जब तक जिंदा रहेगा तब तक सलाखों के पीछे रहेगा। इसने अपनी बेटी के साथ, जिसकी उम्र महज 14 साल रही है, उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। वाकई इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार हो चुकी है। लोग अब रिश्तों के जो मूल्य हैं उनको भूल चुके हैं। पाश्चात्य संस्कृति के पीछे जिस तरह से लोग भाग रहे हैं उसमें ना अब लोग अपनी बेटी को पहचान रहे हैं, ना भाई को पहचान रहे हैं, ना ही अन्य रिश्तों को पहचान रहे हैं। कहीं पता चलता है कि चाचा की जो अपनी भतीजी से प्रेम करता है, तो कहीं पता चलता है कि चाची अपने जेठ के लड़के से प्यार करती है। इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो सुनकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया शायद प्रलय की ओर जा रही है। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। ऐसे रिश्ते जिन्हें मालूम है, पढ़े लिखे हैं, बचपन से साथ रहे हैं और वो कहते हैं कि शादी करेंगे या हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुका है। करें तो क्या करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है राजगढ़ और इसी ज़िले का एक गाँव लगता है रसूलपुरा। दरअसल रसूलपुरा गाँव में शाम के लगभग 6-7 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। एक लड़के को शाम 4 बजे से बांधा हुआ था। पास में ही एक लड़की है, वो रिक्वेस्ट कर रही है। गांव के कम से कम सैकड़ों लोग मौजूद हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्ग हर कोई। कुछ लोग मिलकर 2 लड़कों को जो पेड़ से बांधे हुए हैं उनको बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। लड़की चीख चीख कर कहती है कि इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो। रिक्वेस्ट करती है, हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन पीटने वालों को बिल्कुल भी ज़रा सा रहम नहीं आ रहा था। लड़की बार बार कहती है, चाचा जी, ताऊ जी, मम्मा जी, ताई जी, इसे मत मारो, ये मर जाएगा। रिक्वेस्ट करती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तभी लड़की घर में दौड़ती हुई जाती है और दौड़कर वापस लौट कर आती है। उसके हाथ में एक शीशी लगी हुई थी। उस शीशी की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर तुमने इस लड़के को मारना नहीं छोड़ा तो मैं इस दवाई को पी जाऊँगी। दरअसल उसमें दवा नहीं थी, बल्कि जहरीला पदार्थ था जिसको पीने के बाद शायद किसी की भी मौत हो सकती है। लेकिन उन घर वालों को जो पीट रहे थे उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और आखिरकार उस लड़की ने जो पेय पदार्थ था, जिसमें जहरीला पदार्थ था, उसको पी लेती है और पीते ही उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। फिर जब वहाँ मौके पर मौजूद हैं लोग, हड़कंप मच जाता है। आनन फानन ही उस लड़की को उपचार के लिए अस्पताल लेके जाया जाता है और डॉक्टर साहब कह देते हैं कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, इसकी बचने वाली कंडीशन नहीं है। तब उस लड़की को दूसरे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। घंटे 2 घंटे की मशक्क़त के बाद आखिरकार उस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आने की कोशिश में थी। बस एक ही ज़िद थी, शादी करूँगी तो भैया से शादी करूँगी। उधर रात के 9:45 हो चुके हैं। दोनों के दोनों लड़के पेड़ से बंधे हुए थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने राजगढ़ थाने में फ़ोन किया और वहाँ से फ़ोन करके होने के बाद जो SHO हैं या SI हैं, गुलाब सिंह, मौके पर पहुँचते हैं और उन दोनों को बंधन मुक्त कराते हैं। दोनों लड़कों की हालत गंभीर थी। उन्हें सीधा उपचार के बाद सदर कोतवाली लाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हें क्यों मारा जा रहा था, तुम्हें क्यों पीटा जा रहा था, मारने पीटने वाले कौन लोग थे। तब उसमें से एक लड़का कहता है कि मैं तो इसका दोस्त हूँ, मारने पीटने वाले इसी के परिवार के लोग थे, इसी के पिताजी थे, इसी की चाचा, इसी की चाची, इसी के परिवार के लोग इसको मारना चाहते हैं। और लड़की के बारे में पूछा तो पता चलता है कि लड़की भी इसी के परिवार की, यानी कि इसकी चचेरी बहन है और ये तहेरा भाई है। दोनों बहन भाई। जब पुलिस इसके आगे और जानने की कोशिश करती है तो बताते हैं कि दोनों स्कूल साथ साथ जाते थे, स्कूल से साथ साथ आते थे। लड़का पढ़ने में होशियार है
और उसकी जो कुछ आदतें हैं, जैसे आजकल कुछ रील बनाते हैं, कुछ अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो कुछ इन बातों से ही लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है। कुछ इस कदर इम्प्रेस होती है कि पहले बहन भाई, फिर वो दोस्ती का रिश्ता, और दोस्ती का रिश्ता कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाता है। ऐसा आपने बहुत कम सुना होगा कि बहन भाई भी आपस में प्यार कर बैठें और वो ज़िद पर अड़ जाएं कि हम लोग शादी करेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। लेकिन इन दोनों का साथ रहना बिल्कुल हमेशा हमेशा जैसे साथ रहते थे, स्कूल जाना आना, तो ये कहीं ना कहीं परिवार में की मिसाल बनने लगी कि दोनों बहन भाई एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते। लेकिन किसी ने एक दिन घर में ही दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, और बस आपत्तिजनक स्थिति में देखा तब जाकर ये सच सामने आता है, बाहर आता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहन भाई के रिश्ते में नहीं, बल्कि इनका रिश्ता कोई और बन चुका है। तब घर वालों में हड़कंप मच जाता है और दोनों परिवार कहीं ना कहीं अब अलग रहने लगते हैं, दूर दूर रहने लगते हैं। काफ़ी लंबे समय से यही प्रक्रिया चल रही थी कि दोनों को मिलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है, ना तो लड़का लड़की से मिलेगा और ना ही लड़की लड़के से मिलेगी। मगर 29 जून 2022 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास उस लड़के ने उसे फ़ोन किया लड़की को और कहा कि बस तुम्हें किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से जो पीपला का मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना, वहाँ पर दोनों मिलते हैं और आगे की प्लानिंग वहीं आकर बताएंगे। तो लड़की एक बहाना बनाती है, कहती है कि मुझे अपनी एक सहेली से मिलना है, उससे बातचीत करनी है, और सहेली से मिलकर मैं तुरंत यूँ गई और यूँ वापस आई। उधर उस लड़के ने अपने एक दोस्त का इंतज़ाम किया और सीधा मंदिर में सारी तैयारी कर ली शादी की। 29 जून को शादी की तैयारी कर ली, शादी होने वाली थी, सब कुछ चल रहा है। लड़की जैसे ही अपने घर से निकलती है, अपने साथ एक बैग लेकर, बैग में कुछ कपड़े लेकर, ताकि वहाँ जाकर कुछ नए कपड़े पहन सके, उसकी शादी हो सके। लेकिन पीछे पीछे उसके माँ और उसके बाप दोनों चल देते हैं। जब लड़की मंदिर पहुँचती है तो पहले से ही वहाँ पर उसका भाई, यानी कि जिसे वो प्यार करती है, वो लड़का पहले से ही मौजूद था, साथ में एक लड़का और होता है। घर वालों का खून खोल उठता है और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लड़के के माँ बाप को बुलाते हैं, लड़की के माँ बाप पीछे पीछे आ ही रहे थे, और इन दोनों के आपस में एक दूसरे से फ़ोन करने के बाद आसपास के जो लोग थे वो भी पहुंच जाते हैं और ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। दोनों लड़कों को पेड़ से बांधा जाता है, और ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको समाज की, जिनको इन रिश्तों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, उन लोगों ने भी इन दोनों लड़कों को बहुत बुरी तरह से बेरहमी के साथ पीटा। लोगों से बार बार अपील की जा रही थी इस मामले की सूचना कोई थाने में ना दे या फिर इस बात की कोई वीडियो ना बनाए, लेकिन किसी ने या तो चुपके से वीडियो बनाया या फिर चुपके से पुलिस को फ़ोन किया। और पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में 9:45 कि रात के, मतलब 9:45 में ये पहुँचते हैं। जब रात हो जाती है अंधेरे में, तब तक उस लड़की की हालत वाकई असामान्य बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन लड़की को होश आता है तो लड़की आज भी 2-3 दिन के बाद भी यही कहती है कि मुझे अपने भैया से शादी करनी है, मुझे उसके साथ ज़िंदगी बितानी है। कहती है कि अब हमने ऐसा कौन सी बात बची है हमारे बीच में जो एक पति और पत्नी के बीच में नहीं होती है, या एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में नहीं होती है। लेकिन माँ बाप इस बात को लेकर बेहद चिंताजनक हैं। साथ ही जब ये पुलिस वाले से पकड़ के लेके जाते हैं थाने में, तो लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही पहुँचते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब, ये जो लड़की है वो हमारे परिवार की है, ये लड़का भी हमारे परिवार का, मैं इसका बाप हूँ या मैं इसकी माँ हूँ। इस तरह से जाकर पुलिस वालों से कहते हैं। तो पुलिस वाले भी अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो इस मामले में क्या फ़ैसला लें, इनसे हाँ करें, जेल भेजें, ना करें, क्योंकि उनकी उम्र है वो 18 साल क्रॉस कर चुकी है। वो खुद फैसले ले सकते हैं भारतीय कानून के हिसाब से, लेकिन कानून भी अब क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि दोनों बहन भाई आपस में शादी की ज़िद पर अड़े हुए हैं, तो सोच कर देखिए उन माँ बाप की क्या स्थिति रही होगी जिन्होंने उन्हें पाला है, पोसा है और बड़ा किया है, पढ़ने भेजा है। आज वो करें तो क्या करें। हालांकि लड़की की हालत में कुछ सुधार बताया जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा सुधार नहीं है, शायद वो बच पाए या नहीं बच पाए, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने बच्चों पर अब ध्यान दीजिए। रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। गांव की बेटी को गांव की बेटी बहन सब वही रिश्तों के मायने होते थे, लेकिन अब 4 दीवारी के अंदर भी रिश्तों के कोई मायने नहीं रहे हैं। क्योंकि जब से हमारी ज़िंदगी में ये मोबाइल आया है, और मोबाइल में जिस तरह से फूहड़पंती, ये पाश्चात्य संस्कृति की जो दृश्य हम लोग रोज़ देखते हैं रील के रूप में, 15-16 सेकंड की जो वीडियो हमारे सामने आती हैं, जिस तरह से उसमें फूहड़पंती दिखाई जाती है, उससे हमारे बच्चों पर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि ये रिश्ते बहुत ज़्यादा और ख़राब हो जाएं,
इसलिए माँ बाप की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पर हमेशा हर वक्त ध्यान रखें। घर के ऐसे ज़िम्मेदार लोग अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि किसी के घर से इस तरह की बेहूदगी वाली खबर सुनने को ना मिले। जाते जाते यूट्यूब और फेसबुक पर जो लोग कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, उनके नाम लेना चाहूँगा। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी और कुछ लोगों के जो कमेंट अच्छे हैं उनको एक सामूहिक रूप से यूट्यूब पर योगेश कुमार गौतम हैं जो बुलंदशहर से हैं, तरुण पाठक हैं जो सबसे पहले कमेंट करके कहते हैं कि आप कमेंट के फर्स्ट आने के चक्कर में मैं कितना परेशान रहता हूँ, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तरुण जी, मैं आपके कमेंट देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप फर्स्ट आने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सत्येंद्र कुमार हैं झारखंड से, इमरान खान हैं, विनीत सिंह हैं, शिवपाल यादव हैं, अखिलेश दास, कबीर पंथी और देवराज भाटी, नीतीश कुमार, विक्रम सिंह मलिक, अनुज एडी, राजू कुमार और ये राय विहार से, राजू कुमार राय विहार से हैं और देव प्रताप सिंह, अभिषेक राजावत कानपुर से हैं, सुपरस्टार भाटी, मनीष कुमार गुप्ता गाज़ीपुर से हैं, कमल जी, रीता, विजय त्रिपाठी जी, अशोक, सोनू गौतम बुलंदशहर से, परवीन खान, ये लोग इन्होंने यूट्यूब पर कमेंट किया था। और फेसबुक पर मनोज रावत उत्तराखंड से हैं, लताशा राज दिल्ली से हैं, अन्नू शर्मा हैं, मुकेश जाट मध्य प्रदेश से, दिलशाद खान अलीगढ़ यूपी से हैं, हर्ष गोरखपुर से, सुनील तंवर हरियाणा से, माला सिंह दिल्ली से, मीना RJL और आशीष वर्मा, राजेश सिंह रावत राजस्थान से हैं, राजू सिंह, विवेक सिंह ठाकुर, धर्मेंद्र यादव, फिरोज़ खान, विपिन रावत, रामलाल, अभिनय सिंह। दोस्तों, आप सब जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं और आपको अगर ये अच्छा लगता है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारा परिवार 1 मिलियन की ओर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक जो दिया है प्यार, आगे भी आपका प्यार बना रहेगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।